दीदी को भी बोलना चाहूंगी कि बहुत धारा प्रवाह बोल रही थी आप। लेकिन जैसे हाँ। सुरक्षित शब्द भी आपने कहा कि शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित होते हैं और संतुलित होते हैं। तो हम लोग उसको सिंपल रखें, ये बहुत जरूरी है ना। तो चलिएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हमने सोच रखा था कि ऑनलाइन सब लोग मिल रहे हैं रेगुलरली। तो ऑनलाइन जब भी हम लोग ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं तो कुछ सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी है। और एक लेसन बाय चांस हम सबको ही आज मिला, जैसे छाया दीदी का ही हुआ था कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे से सेट नहीं कर पाई थी। तो हम शुरुआत करते हैं एक एक पॉइंट से कि हम लोग ऑनलाइन जैसे आते हैं, है ना। ऑनलाइन जब भी हम लोग पहले तो हम लोग ये मीटिंग्स कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी तरह ऑनलाइन हमने कोविड में रियलाइजेशन भी किए थे सबने, और बहुतों का ट्रेनिंग भी हुआ, है ना। तो ऑनलाइन बहुत सारे ऐप्स है जिसके थ्रू हम लोग करते हैं, जैसे जूम है ना। वो बहुत अच्छा है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं, जिसका उपयोग कर रहे हैं, वो गूगल मीट है। तो हमें थोड़ी बहुत जानकारी सब चीज़ की होनी चाहिए। और जैसे हमें लिंक मिलती है तो हमें अपने इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, अपना सब कुछ बैठने के स्थान वगैरह सब कुछ पहले से ही हमें तैयारी करना है। और 5-10 मिनट पहले ही हम लोग ज्वाइन करें, है ना, ताकि हम लोग विलम्ब से नहीं रहे जाए, क्योंकि अपने पास सीमित समय है ऑनलाइन में, है ना। बहुत समय नहीं होता है, उस सीमित समय में हमें काम करना होता है। तो पूर्व तैयारी बहुत जरूरी है। अब हम लोग आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स पे, है ना। तो हम लोग किस चीज से लॉग इन करते हैं? तो हमारे पास स्मार्टफोन है सबके पास। तो फोन से, मोबाइल से हम करते हैं, है ना। या एक अन्य मोबाइल का ही एक प्रकार है, टैबलेट होती है, वो थोड़ा बड़ा स्क्रीन होता है उसका। तो टैबलेट या फिर लैपटॉप। तो जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हैं, तो उसको हम लोग पहले ही चार्ज करके रखें पहले अच्छे से, है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर हम लोग जैसे लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लेटेस्ट वर्जन उसका होना चाहिए। लैपटॉप देखिएगा, मैं एक करबद्ध निवेदन करूंगी कि जिनको भी आगे चल के वर्चुअल फील्ड में काम करना है तो स्वयं का लैपटॉप जरूर रखें। जैसे आप देख रहे हो ना कि अमित भैया, ईरा दीदी है, मैं हूँ, तो हमारा स्क्रीन आपको बड़ा दिख रहा है ना। और भाव भंगिमा भी बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो लैपटॉप एक बहुत अच्छा माध्यम है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। तो अगर गुंजाइश है अपने पास, है ना, क्योंकि हमें श्री माता जी का कार्य करना है, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जितना अच्छे रहेंगे उतना हमारा कार्य जो है वो बेहतर होगा। तो लैपटॉप अगर हम लोग वापरते हैं तो वो लेटेस्ट वर्जन ले। और खास करके जब भी हम लोग वीडियो शेयर करते हैं ना, तो अगर पुराने लैपटॉप होंगे हमारे पास तो वीडियो शेयरिंग अच्छी नहीं होती है। तो सबसे बात इम्पोर्टेंट तो ये हो गई कि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो अच्छी स्थिति में हो और लेटेस्ट हो तो बेहतर है, और उसको चार्ज करके रखें हम लोग। फिर दूसरी बात आती है कि अगर अपनी मीटिंग लंबी चलती है तो अपना पावर बैकअप भी अपने पास होना चाहिए। तो अलग अलग पावर बैंक्स होती है। फिर हम लोग बिजली से अपना डायरेक्ट कनेक्टेड रख सकते हैं, या अपना कई बार कई जगह पर बिजली बार बार जाती है तो हमें इन्वर्टर का बैकअप भी होना जरूरी है। तो पावर बैकअप होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम चलते हैं नेटवर्क, है ना। तो आप सभी मोबाइल से लॉग इन कर रहे हैं, तो अपना नेटवर्क कौन से कंपनी का, जिसका बहुत अच्छा नेटवर्क है, वो कंपनी का हमारा मोबाइल का सिम हो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे आजकल जियो है, एयरटेल है। तो अपने अपने एरिया में जो नेटवर्क बहुत अच्छा है वो सिम हम ले, और जहाँ पर नेटवर्क अच्छा है वहीं से हम लॉग इन करें, है ना। कई बार कुछ ऐसा इंटीरियर्स में हम देखते हैं कि नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग ऐसा स्थान का चयन करें जहाँ से नेटवर्क हमारा बहुत अच्छा हो। और हम सबको, मतलब हम सबको एक पेशेंस, है ना, सहन शक्ति हमें अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार होता है कि नेटवर्क फ्लिकरिंग हो, ऑन ऑफ हो रहा हो, तो
अच्छे से संवाद स्थापित नहीं होता है, कम्युनिकेशन ब्रेक होता है। तो हमें पेशेंस भी रखना है, सामने वाला कुछ बोल रहा है और अचानक उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम हुई तो हमें थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। तो ये हो गई अपनी नेटवर्क की बात। फिर हम आते हैं कि हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, जैसे आप मेरा भी देख रहे हैं कि इस कमरे में मेरे लाइट, ट्यूबलाइट और ऊपर टॉप पे भी 2 लाइट्स है, तो प्रकाश काफी है, फिर भी मेरे चेहरे पे बहुत अच्छा प्रकाश नहीं है। तो हम लोग फ्रंट से भी एक आधा टेबल लैंप वगैरह लगाएंगे तो हमारे चेहरे पे अच्छा प्रकाश आएगा। तो प्रकाश की संयोजना देखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हमारा बैकग्राउंड कैसा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्क्रीन लगा सकते हैं। और खास करके जब भी हमें वर्चुअल मीटिंग्स करना है ना, कोई भी कार्यक्रम करना है, तो अपने परिजनों को भी हम बता दें कि हम इस समय से इस समय तक ज्यादा आवागमन नहीं करे पीछे, या हम अलग कमरे में बैठे। आप अमित भैया को देखते हो, हमेशा ईरा दीदी को देखते हो कि आप देखेंगे कि उनके पीछे स्क्रीन है या एक पर्दा लगा हुआ है। और कभी भी मैंने नहीं देखा कि कोई डिस्टरबेंस हो रहा हो बैकग्राउंड में। तो ये हमारे श्री माता जी का कार्य है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। भला ही हम लोग वर्चुअली मिल रहे हैं, लेकिन मान लेना चाहिए कि हम लोग प्रैक्टिकली फिजिकली ये काम कर रहे हैं। तो हमारे परिजनों को भी बता दें। और कभी अचानक उनका आना हुआ तो उनका वेल ड्रेस्ड होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको इतना गंभीरता नहीं रहती है और वो बहुत कैजुअली ड्रेस्ड रहते हैं ना, तो वो दिखने में अच्छा उसका लगता नहीं, इंप्रेशन ठीक नहीं रहता है। तो ये ध्यान रखें। और कभी बाय चांस ऐसे कोई आ ही जाता है पीछे से, तो फिर आप वीडियो ऑफ कर दीजिएगा उस समय, है ना। ठीक है। और अपने को म्यूट भी कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ होता यही है वर्क फ्रॉम होम में, हमने ये देखा कि कई बार फैमिली मेंबर्स को लगता है कि ये तो पास में ही है, तो वो बातचीत करने लग जाते हैं। तो हमें बिल्कुल अपने आप को ऐसा मतलब स्थान एकदम सेक्लूडेड रखना चाहिए कि ज्यादा हमें डिस्टरबेंस नहीं हो। फिर हम लोग बात करते हैं कि कॉपी पेन लेके रखे बैठे, और साथ में पानी की बोतल भी रख लीजिएगा, चश्मा वगैरह, ये जो भी आपकी जरूरी चीजें हैं, है ना, वो कर लीजिएगा। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं, जैसे मेरा मोबाइल पास में रखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको साइलेंट पे कर दिया, क्योंकि फोन की रिंग बजेगी तो मुश्किल हो सकता है। तो हम अपना मोबाइल जो है वो वाइब्रेटर या साइलेंट पे रखें। और मोबाइल से कर रहे तो कई बार क्या होता है कि कॉल्स आते हैं, तब भी डिस्टरबेंस होता है, तो आप कॉल अटेंड नहीं करें, अदरवाइज आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे इससे, मीटिंग से। फिर हम लोग आते हैं कि हाँ, प्यास, मैंने जैसे बताया, पानी की बोतल जरूर आप रख लीजिएगा, क्योंकि फिर प्यास लगती है, हम उठते हैं तो वो ठीक नहीं लगता, हमारी हलचल जो होती है अवास्तव, मतलब बिना वजह के हैंड मूवमेंट्स या बॉडी मूवमेंट्स नहीं होने चाहिए। फिर हम लोग आते हैं सहज संस्कृति। हमें, आपने देखा होगा कि श्री माता जी ने स्वयं भी कितना सुंदर तरीके से हमें एक रोल मॉडल, मतलब एग्जाम्पल सेट किया है। तो वस्त्रों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारा पहनावा, है ना। तो यहाँ हम लोग रिप्रेजेंटेटिव है सहज कल्चर के, सहज संस्कृति के। तो जैसा श्री माता जी ने कहा है, महिलाएं अगर साड़ी पहने तो बहुत ही अच्छा, लेकिन कई बार हम लोग वर्किंग होते हैं, हमारे पास प्रैक्टिकली इतना समय नहीं होता है, तो हम लोग अच्छे, मतलब सलवार सूट भी पहने, तो दुपट्टा जरूर ले, चुन्नी ले, तो वो थोड़ा शालीनता लगती है उसमें। दूसरा ये है कि स्लीवलेस बिल्कुल नहीं पहनना है हमें, क्योंकि हमारे श्री चक्र, ललिता चक्र दोनों एक्सपोज हो जाते हैं, और वो ठीक नहीं है। और ये वस्त्रों का जो प्रोटोकॉल है, ये केवल महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है। क्योंकि कई बार ये देखने में आया कि हमारे भाई लोग, है ना, वो कैजुअल तरीके से बैठते हैं, है ना, कई बार कुर्ता नहीं पहने होते हैं। तो हमें ऐसा पहनावा रखना है कि जैसे कि प्रैक्टिकली हम लोग व्यक्तिगत रूप से वहां पर सारे सहयोग का कार्यक्रम करते हैं, तो जिस तरीके से पहनावा है, तो अपने भाई लोग भी ध्यान रखें कि वो जरूर कुर्ता पैजामा और वेल ड्रेस्ड हो, प्रेजेंटेबल हो। और इवन हमारे बाल वगैरह सही
बने हो, बिखरे हुए नहीं हो, है ना। और व्यवस्थित हमें तैयार होके बैठना है, ताकि हम लोग देखिएगा, केवल हम ही सहजी भाई बहनी एक दूसरे को नहीं देख रहे। कई बार यूट्यूब पे प्रोग्राम रिकॉर्ड होते हैं तो पूरी दुनिया देखती है। जैसे अभी मुझे खांसी आ रही थी तो मैंने अपने आप को म्यूट कर लिया। तो ये भी अपने को उस समय थोड़ा एक्टिवली, अगर अपना कोई अनटूवर्ड साउंड्स आते हैं जो प्लीजेंट नहीं है तो अपने आप को म्यूट कर लेना चाहिए। तो ये वस्त्रों का जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए, और हमारा आचरण भी है वो बहुत मर्यादित हो, कोई भी असहज कार्य हमसे नहीं हो। तो हम लोग बहुत ही विनम्र तरीके से, हम्बल तरीके से बैठे, एज इफ बैठे कि जैसे हम लोग श्री माता जी का समक्ष बैठे हैं, इस तरीके से हमें आचरण करना है। फिर हम लोग आते हैं, ये तो मैंने प्रकाश योजना के बारे में बात की, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात की, नेटवर्क के बारे में बात की, परिधान के बारे में मैंने बात की। फिर हम लोग आते हैं बैकग्राउंड साउंड्स पे। तो कई बार हम लोग मजबूर होते हैं, आसपास बहुत शोर हो रहा होता है, तो हम अपने आप को म्यूट रखें ऐसे समय, क्योंकि अन्य जो मीटिंग में अन्य हैं उनको भी उसके कारण परेशानी होती है। और जब आपको बोला जाए तभी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। और अगर आप देखेंगे नीचे ऑप्शंस भी आते हैं, अगर आपको बोलना है ना, बीच में किसी को बोलना है, तो हम लोग हैंड रेज कर सकते हैं। वो ऑप्शंस धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना जूम का या गूगल मीट का, तो आपको ये ऑप्शंस वापरना आना चाहिए, है ना। तो ये अब हम लोग आते हैं कि वीडियो, जब हम वीडियो ऑन कर रखते हैं तब हमें व्यवस्थित हमारा चेहरा ही दिखे, है ना, और वो फ्रेमिंग अपना प्रॉपर हो, इसका ध्यान रखें। कई बार आप देखते होंगे कि हाँ सब लोग प्रयास कर रहे हैं तो मैं क्रिटिकल तो नहीं हूं, लेकिन हम लोग ये ध्यान रखें कि कई बार केवल ऊपर पंखा घूम रहा है ऐसा दिखता है ना, या कुछ और स्क्रीन पे आता है, तो ऐसा नहीं हो, हमारा पूरा जो फ्रेम है वो दिखे। क्योंकि ये चीजों को हम लोग ध्यान रखेंगे ना, तो आगे आने वाला समय ऐसा है कि हमें ऑनलाइन हमें रियलाइजेशन के कार्यक्रम भी कंडक्ट करना पड़ेंगे। तो हमारी जो आदतें हैं ना वो परमानेंट बन जाती है। तो इसका विशेष हम लोग ध्यान रखें। और जैसा कि मैंने बताया कि अचानक कोई ऐसी घटना हुई, अपने आसपास कोई आ गया, है ना, जो प्रेजेंटेबल नहीं है, तो आप तुरंत वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, है ना, दैट इज है। फिर जैसे एट ए टाइम कई बार क्या होता है, घर के परिवार के कई अन्य सदस्य भी लॉग इन करते हैं, है ना, और एक छोटा रूम है, उसमें दो लोगों ने अगर लॉग इन किया तो वो इको होता है ना। तो अगर एक ही फैमिली के दो लोग अगर अलग अलग लॉग इन करना चाह रहे, तो वो दूसरे कमरे में जाके करे, थोड़ा डिस्टेंस रख के करे, नहीं तो दोनों पास से अगर लॉग इन करेंगे तो वो इको होंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म के लिए मैंने बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि समय सीमा होती है। तो हमारा जो भी कंटेंट है उसकी हम व्यवस्थित प्रैक्टिस करें, बहुत स्पष्ट रहे, सरल रहे, संक्षिप्त रहे, और समय से पूर्व हम लोग लॉग इन करें। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है अमित भैया। समय का ध्यान हमें भी रखना है, 11 बजने को 10 मिनट की देर है शायद, है ना। जी जी। तो मैं अब शायद यहाँ मुझे रुकना चाहिए। जय नहीं श्री नहीं माता जी, दी। 2-3 बिंदु और बचे हुए हो तो आप प्लीज बताएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए। क्योंकि बोलना तो सीखने के बाद में फिर हम लोगों को खुद इन चीजों को ऑपरेट करना है, राइट। और जी वहां पर जी अपने में से कोई अकेले अकेले ही व्यक्ति काम करेंगे, है ना। जी तो जी वहां पे तो आपको ही सब कुछ करना है, इसलिए जरूरी है ये बिंदु, है ना। और जी अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम इस मुकाम के ऊपर पहुंच गया है कि अब इन चीजों को भी साथ में शामिल किया जाए, है ना। जी जी। जय श्री माता जी। तो तो बिंदु को थोड़ा थोड़ा चलिएगा पावर बैकअप पे बात कर लेती हूँ, कि जी जैसे अपना मोबाइल है ये फुल्ली चार्ज रखा तो ये कितनी देर अपना काम कर सकता है मोबाइल। फिर उसके बाद हम लोग पावर बैंक साथ में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी अपना मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आप मीटिंग से लेफ्ट आउट हो जाओ। तो ये पावर बैकअप एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको आप हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार हम लोग इतने व्यस्त रहते पूरा दिन भर के अपना मोबाइल पूरा डिस्चार्ज रहता है,
फिर हम लोग लॉग इन करेंगे तो आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे बातें होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही मतलब हम लोग किस तरीके से हम लोग नेटवर्क अगर आपका चला जाता है ना, तो आप किस तरीके से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक तो देखिएगा आपके मोबाइल में डेटा पैक रहता है, वो देख लीजिएगा। उसमें पर डे आप कितना जीबी आप कर सकते हो, अलग अलग प्लान से। अपने बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं आपको आईटी में बहुत एक्सपर्ट्स कोई ना कोई मिल जाएगा। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपका कौन सा आपको प्लान लेना है, आपके पास कितना डेटा यूज हो रहा है ना। और अगर हमारा प्रॉपरली ये नहीं हो रहा है, हमारा रिले प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो हम लोग वीडियो ऑफ कर सकते हैं और केवल ऑडियो हमारा चालू रख सकते हैं अगर हमारा बहुत डेटा खर्च हो रहा है। तो कई बार ऐसी क्राइसिस वाली स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। तो अगर आपका डेटा यूज आपको कम करना है, अन्य कोई व्यक्ति बोल रहे, उस समय आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हो। लेकिन जब आप खुद बोल रहे हो तब आपका वीडियो ऑन होना रहना बहुत जरूरी है। और कई बार जैसे मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी करवाती हूँ, तो कई बार क्या होता है कि वाईफाई जो है वो आपका नहीं काम कर रहा है ना। तो फिर आप क्या करेंगे कि मोबाइल का नेटवर्क आप यूज कर सकते हैं। हॉटस्पॉट एक ऑप्शन आता है मोबाइल का, है तो हॉटस्पॉट दूसरा आपके फैमिली का, जैसे आपका वाईफाई का कनेक्शन ठीक नहीं है, वाईफाई फेल हो गया, तो आप अपने फैमिली के दूसरे व्यक्ति के मोबाइल का हॉटस्पॉट से भी आप कर सकते हैं। हॉटस्पॉट मतलब वो तरंगे वैसे वाईफाई की तरह मोबाइल की जाती है। तो वो बहुत सारे फंक्शंस है मोबाइल में जो आप उसको धीरे धीरे आत्मसात कर सकते हो, एकदम नहीं। लेकिन अब सबसे पहले तो अपने मोबाइल से फ्रेंडली हो जाओ। अपने मोबाइल के तरह तरह के जो ऑप्शंस है वो हमें पता होना चाहिए, और धीरे धीरे अपना जहाँ चाहे वहां रहा। और श्री माता जी को प्रेयर करना है तो फिर रास्ते निकलते जाएंगे। मुझे लगता है मैंने काफी कुछ बोल दिया। वाईफाई की भी बात कर दी, डेटा पैक की बात कर दी, और फिर एक एडिशनल आप रख सकते हो। मतलब डबल सिम का मोबाइल है तो दूसरा एक सिम आपका नेटवर्क नहीं काम कर रहा है या डेटा नहीं है तो दूसरे का कर सकते। कई लोग दो दो मोबाइल इसीलिए रखते हैं कि एक पे इंटरनेट का काम करते, एक पर बात करने का काम करते। तो दो मोबाइल भी अगर संभव है तो हम रख सकते। लेकिन मैं जितना सबको एक निवेदन जरूर करूंगी कि अगर बन सकता है तो आप लैपटॉप पे जरूर कोशिश करना चालू कर दीजिएगा, क्योंकि लैपटॉप से आपको ऑप्शंस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे अभी एट ए टाइम में 9 लोगों का स्क्रीन यहाँ पर दिख रहा है ना लैपटॉप पे, जो मोबाइल पे इतना दिखता नहीं है। मोबाइल पे आपको छोटा स्क्रीन दिखता है, तो आपको सामने वालों को भी सुनने को देखने के लिए लैपटॉप अच्छा है मोबाइल के कंपैरिजन में। और आजकल बहुत अच्छे लैपटॉप्स आते हैं, हम लोग इस पे इन्वेस्ट करें। मुझे लगता है साड़ी गहने ना लेते हुए अब अपनी बहनें लैपटॉप खरीदें। जय माता जी। जय श्री माता जी। बहन जी, आपको हम सब की ओर से बहुत धन्यवाद। वीडियो ऑन करके बहन जी के लिए एक ताली तो बजती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा बताया सब। वीडियो ऑन करके बजाएंगे तो सब लोग दिख जाएंगे। एक हमारे पास में गूगल मीट है और एक झूम है, राइट। और अभी ऑनलाइन के समय के ऊपर जब भी आप ऑनलाइन के प्रोग्राम इस 2 वर्षों में आपने अटेंड किए होंगे तो वो दोनों पे चल रहे हैं, है ना, आपने अटेंड किए हुए हैं। पहले झूम आया था, बाद में गूगल ने भी शुरू कर दिया। गूगल मीट अब काफी थोड़ा सा फ्रेंडली होना शुरू हो गया है। इसमें कुछ फैसिलिटीज इसके अंदर कम है, तो वो अभी आपके क्षेत्र की बात नहीं है, उसके ऊपर विचार की कोई चर्चा नहीं है। जैसे हमने यहाँ सोचा था कि इसमें बैकग्राउंड को जो है वो हम चेंज कर दें, हमारा बनाया हुआ है बैकग्राउंड पूरा ट्रेनिंग का, लेकिन नहीं हो पाया वो। दूसरे बैकग्राउंड को यूज अगर आप करते हैं, जैसे सपोज करो अभी आप मेरा वीडियो को देखिएगा, तो उसका एक तरीका साथ में और बता दूं आपको मैं कि आप जो है जब आप इसको चालू करें, आपके जो स्क्रीन है, मैं इसको थोड़ा मेरे वाले को बड़ा कर देता हूँ। ये मैंने बड़ा कर दिया। यहाँ पर ऊपर जो है मुझे कहीं पर भी साइड के अंदर 3 बिंदु नजर आएंगे, राइट। उन 3 बिंदुओं को यदि मैं टच करता हूं तो मेरे पास में ऑप्शन आता है जो नीचे की तरफ है ऑप्शन है। अब आप ध्यान से देखिएगा इसके अंदर, क्योंकि बताया बहन जी ना, तो इसको थोड़ा सा भले याद ना रहे मत कीजिए,
बट इसको जस्ट देखिए आप, है ना। तो एक देखिएगा कि मेरे पास में मैंने जैसे 3 बिंदु आपके पास में आए होंगे, खड़े 3 बिंदु हैं, 1 2 3, है ना। लैपटॉप पे हो या मोबाइल के ऊपर हो, दोनों पे आते हैं वो। अगर इसके ऊपर आप जाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है वर्चुअली अप्लाई वर्चुअली इफेक्ट, ये लिखा हुआ है। मैंने इसको क्लिक कर दिया, राइट। तो मेरे पास से बहुत सारे वर्चुअल्स आ गए हैं यहाँ पे, जो कि बैकग्राउंड के अंदर मैं रख सकता हूं, ठीक है। जैसे एक मैंने सिलेक्ट किया, ओके। अब आप देखेंगे मेरे पीछे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, हालांकि ये झूम के लिए तैयार किया था, उल्टा हो रहा है इसके अंदर, है ना। अब जो भी कारण होंगे इसके, मैं दूसरा चेंज कर रहा हूँ यदि मैं चाहता हूँ। भाई साहब हमें सीधा दिखा है, आपको सीधा दिख रहा है, शासकीय वाला सीधा दिखा। चलिए, ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो बैकग्राउंड था, जो कि शासकीय शिक्षा महाविद्यालय लिखा हुआ है यहाँ पर, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, ये हमारा बैकग्राउंड अब हम ले रहे हैं। अब इसमें एक दिक्कत आ रही है कि मैं जब चलता फिरता हूं तो मेरे ये देखिए हाथ मेरा जो है ना कहीं पर थोड़ा सा आपको कटा हुआ दिखेगा, राइट। तो जब भी आप बैकग्राउंड लेते हैं तो ये इस टाइप का दिखता है। जैसे एक और चीज दिखाता हूं आपको मैं, ये वाली देखिए आप, अब कुछ चेंज हो गया, है ना। जो भी ठीक हो, जैसे कि अगर आप घर पे बैठे हुए अगर आप चाहते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छे वाला आप देख लेंगे, है ना। तो ये लगेगा कि हाँ मैं नेचुरल उसके अंदर आप बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये थोड़ा नेचुरल लगता है कि हाँ ऐसा घर हो सकता है, ठीक है। थोड़ा और वो करना है तो बहुत सारे गूगल मीट के अंदर आपको दिए हुए, ये हो गया। पर आप देख रहे हैं कि जब मैं चलता हूं तो मेरे कुछ ऊपर से बाल और कान कुछ कम ज्यादा हो रहे हैं, ये उंगलियां कम हो रही हैं, हो रही हैं ऐसे जी। दिख नहीं रही ना। देखिए अब बिगर उंगली का मेरा हाथ दिख रहा होगा आपको, है ना, मुझे भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है। इसका बहुत आसान तरीका है, आज मैं तलाश नहीं कर पाया, मतलब मेरे घर पे आज मैं ढूंढ नहीं पाया हूं, पर अगली बार जो है जैसा बेंजी ने कहा ना, तो हमें संसाधन जुटाना है। अगर बाय द वे मेरे पीछे, है ना, जैसे मैं नन कर देता हूं इसको मैं, तो यहां पर मैंने इसको नन कर दिया कि अब मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो अब मेरे घर का बैकग्राउंड आ गया, ओके। तो जो मैंने पीछे पर्दा लगाया हुआ है, ये पर्दा जो है वो लाल कलर का है, ठीक है, और व्हाइट दीवार है। अगर मैं पीछे ग्रीन पर्दा लगा लूंगा, अगर पीछे मैं ग्रीन पर्दा लगा लूंगा, तो नेक्स्ट वाले गुरुवार को आप देखोगे कि ग्रीन पर्दे के कारण से, यदि मैंने इसको ऐसे ही रखा है तो ग्रीन पर्दा दिखेगा, लेकिन मैं कोई सा भी इफेक्ट लाऊंगा तो उसके ऊपर जो मेरे हाथ पैर कट रहे हैं ना, जो चेहरा एकदम से कम ज्यादा हो रहा है सिर के ऊपर, वो ग्रीन के कारण से अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि कैमरा जो है वो ग्रीन को फोकस नहीं करता है। कभी भी अपने बैकग्राउंड के अंदर आप रेड कलर का मत रखिएगा, जैसे मैंने भी रखा हुआ है, राइट, अभी नहीं उपलब्ध था, लेकिन रेड कलर का मत रखिएगा। अदरवाइज आपके ऊपर से कैमरा फोकस करने के बजाय सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है रेड कलर के लिए, तो वो रेड को पीछे की तरफ फोकस करेगा, तो आप थोड़े से अनफोकस हो रहे हो, अपने को लग नहीं रहा है। लेकिन अगर बाय द वे इसको हटा दे तो वो हो सकता है, तो ब्लू है, ग्रीन है, ये रख सकते हैं। पर ग्रीन रखेंगे तो बैकग्राउंड के अंदर कटने की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अभी चौहान भैया ने अपना बैकग्राउंड जो है चेंज किया हुआ है, और अगर आप थोड़े से हाथ वाथ अगर हिलाते हैं, है ना, हिलाइएगा भैया थोड़ा सा, ये देखिएगा आप, तो इनके हाथों पे इनको भी लग रहा होगा और कहीं पर कम ज्यादा हो रहे हैं ये, राइट, पर अभी नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो ये चीजें, ये मेरे को थोड़ी सी बतानी थी इसलिए बताई। सेकंड नंबर के ऊपर एक और चीज है कि जब झूम के ऊपर आप जो हैं, जब वो हो झूम के ऊपर आप क्या बोलते हैं, ज्वाइन अप हो, ओके। तो ज्वाइन करने वाला व्यक्ति का कई बार एक प्रॉब्लम आपको आएगा, जो सामने सब लोग ज्वाइन करे हुए, कि वो उसके ऊपर ऑडियो के लिए पूछता है, तो वो ऑडियो को क्लिक आप करना वो व्यक्ति भूल जाता है, तो उसका वीडियो दिखता है लेकिन ऑडियो नहीं आता है, ठीक है, जबकि गूगल मीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और फायदा है, गूगल मीट के लिए आपको किसी ऐप को डाउनलोड नहीं करना पड़ता है मोबाइल के ऊपर, आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करते हो तो डायरेक्ट अपने आप से जुड़ जाते हो, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का है। लेकिन जब झूम होता है तो झूम के ऐप को पहले से मोबाइल पे या आपको आपके कंप्यूटर के ऊपर जो है, लैपटॉप के ऊपर आपको डाउनलोड करके रखना पड़ता है। ये इसलिए बता रहे हैं कि जब आप ऑनलाइन की बातें करेंगे, जब आप ऑनलाइन के लिए क्लासेस लेंगे, एक और बता दूं आपको मैं कि श्री माता जी ने जो रास्ता जो है पिछले 2 वर्षों के अंदर हमें गिफ्ट किया है ऑनलाइन का, जिस कारण से हम प्रति गुरुवार और शुक्रवार रात को 9 बजे से 11:30 बजे तक हम बैठे हुए हैं। किसी सेंटर के ऊपर कभी भी 9 से 9:30 बजे के बाद में तो रवाना होना ही पड़ता है अपने घरों के लिए,
संभव नहीं हो पाता, ये संभव हुआ है। सेकंड नंबर, इसमें सबसे बड़ा एक फायदा हुआ है, जैसे अभी हमने 2 दिन पहले एक नर्सिंग कॉलेज है जो 10 किलोमीटर दूर है, वहां पर रियलाइजेशन प्रोग्राम हुआ, ठीक है। वहां पर हमें फॉलोअप नहीं मिल रहा है और हमारे लिए, सबके लिए भी जाना वहां पर संभव रोजाना नहीं है, क्योंकि उनका टाइम वर्किंग के समय का होता है, दोपहर का टाइम होता है। हमने उनको कल का टाइम लिया हुआ है कि कल हम शाम को स्टूडेंट्स को बोला है कि 8 बजे उनका भोजन शुरू होता है मेस के अंदर, तो हमने बोला है कि हम 7 से 7:30 लेंगे कल ऑनलाइन के ऊपर। तो हमें अब आगे फॉलोअप में उनको यदि नहीं पकड़ते हैं तो वो छूट गए, मतलब फिर उनको दोबारा रियलाइजेशन के बाद में हासिल नहीं कर पाए, तो उसका कोई मतलब नहीं निकला प्रोग्राम का। तो हमें ऑनलाइन का जो आज बेंजी ने टॉपिक लिया है, इसको हमको बाकायदा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोलना सीखने के साथ में हमको ऑनलाइन की जानकारी भी धीरे धीरे आ जाएगी। ओके, और इसको बोलते हैं मालवी के अंदर रफत में आना, प्रैक्टिस में आना, अभ्यास में आना, है ना। तो धीरे धीरे हमको ये चीजें आज, हमें भी नहीं थी, धीरे धीरे कर रहे हैं आगे, आप धीरे धीरे अपने आप से आ रही। अभी भी बैकग्राउंड के लिए मैंने कल यूट्यूब के ऊपर देखा है कि मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूं। मैंने कल्पेश जी को आधे घंटे पहले परेशान किया है कि आप ढूंढो, पहले प्लस का निशान आता था, नहीं आ पा रहा है प्लस का निशान इसके ऊपर, तभी मैं कल और तलाश करूंगा कि कैसे इसको अपन लोग सॉल्व करें। एक और चीज है, यूट्यूब पे कल मुझे बैकग्राउंड चेंज करने का देखने का एक फायदा हुआ, और वो फायदा ये हुआ है कि गूगल के ऊपर टोटल फ्री है, कोई शुल्क नहीं है, जबकि हमने जूम की एक आईडी बाकायदा 1500 रुपए महीने के ऊपर ले रखी है, जो पिछले 2 वर्षों से ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट हो जाता है अकाउंट से और वो कंटिन्यू चल रही है, पर उसके ऊपर सिर्फ 100 लोग बैठ पाते हैं। यदि मुझे 500 लोग या 300 लोग बैठने के लिए लेना है तो वो 6,500 रुपए पर मंथ की आती है। आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं मैं। ओके, तो गूगल जो है वो टोटल फ्री है। तो परसों मुझे एक नई जानकारी कल के दिन मिली यूट्यूब से कि इसमें 250 लोग कर दिए बैठने के। तो अभी जैसे हम अभी आगे चल रहा है हमारा बेंजी के साथ प्रोग्राम, अभी तय होने बाकी है कि ऑनलाइन एक बाल शिविर के लिए अभी ट्रेनिंग रखनी है, राइट, ऑनलाइन के ऊपर। तो हमें 250 का सुन के थोड़ी राहत मिल गई कि पूरे देश भर से यदि 250 लोग जुड़ते हैं तो हमारे पास बैठने की व्यवस्था है। 100 के बाद में खतरा लगता है कि बाकी लोग क्या करेंगे, तो हमको यूट्यूब के ऊपर डालना पड़ेगा। तो जिस गूगल मीट पे अभी बैठे हैं उस पे 250 लोग बैठ सकते हैं। सेकंड नंबर, गूगल मीट के ऊपर अनलिमिटेड टाइम है। हमने 9 बजे से शुरू किया है तो अभी तक बंद नहीं हुआ, लेकिन जूम के ऊपर जब हम फ्री में वो करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो 40 मिनट का होता है, राइट। 40 मिनट्स के बाद में उसके ऑटोमेटिकली वो बंद होता है, आपको रीज्वाइन करना पड़ता है उस समय। तो ये भी आगे पिछले हुआ है ट्रेनिंग्स के अंदर सहयोग की, कि जब गूगल मीट नहीं था तो उस समय हमको बोलना पड़ता था, क्योंकि उसमें घड़ी आ जाती थी कि अब 10 मिनट बचे, अब 9 मिनट बचे, तो हम 5 मिनट के बाद बोलते थे कि हम रीज्वाइन आप वापस से इसी लिंक के ऊपर कर लीजिएगा। तो ये 2-3 चीजें मुझे और ध्यान आ गई थी, इसलिए मैंने आपको बताया, है ना। जैसे बेंजी ने 2-3 चीजें कही कि सामने रखें, लाइट को अपने सामने रखें। अगली बार मैं आपको बाकायदा एक गोल इसके लिए खरीदा हुआ है, जिसको लैपटॉप के साथ में ही हम बाद में पीछे लगा लेते हैं, चार्जिंग वाले इसके आपके जो इसका यूएसबी पोर्ट है जिसमें कि हम माउस लगाते हैं, इस माउस वाले के पास में एक और पोर्ट है वो सेम, उसके अंदर वो लग जाता है लाइट वाला, तो जो आपके सामने से एक एलईडी वाला चालू हो जाता है। तो उसके लिए अलग प्रकार के हैं, मैंने एक राउंड शेप का लिया हुआ है ताकि पूरे चेहरे के ऊपर उससे लाइट आती है और वो लैपटॉप के स्क्रीन के पीछे लग जाता है। मैं नेक्स्ट टाइम आपको वो चीजें आपको मैं दिखाऊंगा। और थोड़ा सा हमको लाइट में रहना उस समय, है ना, बाकी जगह लाइट में नहीं रहना है, सबसे पीछे रहना है ना, उसका आनंद अलग है। लेकिन जब जूम के ऊपर या गूगल मीट पे आप मीटिंग लो तो आपको लाइट में रहना है, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है ना। जय श्री माता जी, थोड़ा समय लिया मैंने, लेकिन कुछ चीजों को बेंजी ने कहा था मुझे जोड़ने की